तो देखिए सुन, जो चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ ए बराबर हमें एक सेट दिया है, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है, डी बराबर दिया है और कह रहा है हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। तो बहुत आसान है, यहाँ पे यूनियन आप जानते हैं, जो प्रश्न नंबर 1 2 3 देखे उनको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताना है ए यूनियन बी का मान। ए यूनियन बी का मतलब होता है इसके जो भी अवयव हैं, एलिमेंट है, उसको क्या करना, एक पास लिखना है। अगर 2 बार आता है, 3 बार आता है तो उसे क्या करना, एक ही बार लिखना है, ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए यूनियन बी। पहला हमसे पूछ रहा है ए यूनियन बी, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, ऐसे ब्रैकेट बनाना है और आपको अवयव लिखना है। तो पहले एक है तो एक लिखिए, एक के बाद क्या है, 2 है तो 2 लिख लीजिए, यहाँ पे क्या है 3 है तो 3 लिख लीजिए। देखिएगा यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 2 बारी है तो आपको क्या करना, एक ही बारी लिखना है। फिर 3 के बाद से क्या है, 4 है तो 4 को लिख लीजिए। फिर देखिए 5 है तो 5 को लिखिए, इसके बाद क्या कीजिए 6 को लीजिए। सिंपली कुछ नहीं कर रहा है, जो भी अवयव है उसको क्या करना, एक पास सम्मिलित करके एक में मिला के क्या करना, उनको लिख देना है। पहला हमारा सोल्यूशन हो गया। बहुत आसानी से एक एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो 6 नंबर का प्रश्न है ऐसे ही दिया है, तो देखने में तो बहुत बड़ा लगता है प्रश्न, लेकिन आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार हम करते हैं, दूसरा वाला का सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए हमसे पूछ रहा है ए यूनियन सी, पूछ रहा है ए यूनियन सी, देख रहे हैं ना, ए यूनियन सी। तो देखिए ए आपका यहाँ है और सी कहाँ है भाई, यहाँ है। तो इसके अवयव को लिखिए, तो 1 2 3 4 तो पहले लिख ही लीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 2 3 4 हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए 5 6 7 8, यानी सबको क्या करना, मिला के क्या करना, एक जगह आपको लिख देना है। यूनियन में यही है। और इंटरसेक्शन जब पूछा, इसका उल्टा ऐसे जो सिंबल बनाता है, ऐसे चिन्ह बनाता है, जैसे मान लिया आपको आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में जो कॉमन रहता है क्या कहा जाता है, उसको लिखा जाता है। अभी प्रश्न नंबर 6 में वो प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इसी तरह से क्या हुआ है, बहुत सारा प्रश्न दिया है उसमें, तो आसानी से हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 4 हो गया, यहाँ से आप ले लिए 5 6 7 8, यहाँ पे आपको लिखना है 5 हो गया। फिर क्या हुआ है हमारा, 6 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है, ब्रैकेट लगा दिए। दूसरे का भी सोल्यूशन हो गया। अब देखिए सुन, तीसरे का भी सोल्यूशन हम कर लेते हैं। तीसरा क्या दिया, बी यूनियन सी पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा बी हमारा यहाँ है, सी यहाँ है, तो आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है पहले, तो 3 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए 4 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि सीरियल वाइज हो, आप चाहे तो 8 को पहले लिख सकते हैं, बाद में 1 लिख सकते हैं, इधर उधर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस उसका अवयव क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आप सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 ही लिखिए, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। तो 3 4 5 6 हमने लिख दिया, यहाँ से देख रहे हैं ना। और हमारा क्या है, 5 लिखा गया है, 6 लिखा गया, क्या है 7 है तो 7 को लिख लेना है, 8 को लिख लेना, मतलब 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार क्या करना है, हमें लिखना है। स्टूडेंट यदि किसी भी प्रश्न में कहीं भी दिक्कत होता है तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सर इस प्रश्न में ये दिक्कत आ रहा है। मैं क्या करूंगा, 3 दिन जानते हैं रिकॉर्डेड वीडियो डालता हूं और एक दिन बृहस्पतिवार को क्या करता है, इसका लाइव क्लास चलाता हूँ, डाउट क्लास चलाता हूँ, जिसमें जो भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उस पर क्या करूँगा, लाइव क्लासेज भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो कमेंट जरूर करिएगा। वैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर पूरा वीडियो आप देखे होंगे, इसका बेसिक का वीडियो देखे होंगे, प्रश्न नंबर 1 2 3 देखे होंगे, तो आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये तीसरा वाला भी हो गया। अब चलिए भाई हम चौथा वाला करते हैं। तो चौथा वाला देखिए क्या पूछ रहा है, बी यूनियन डी पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखिए बी यूनियन डी। तो देख रहे हैं यूनियन डी बराबर, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना है सिंपली। अब देखिएगा बी का मान तो ये है और डी का मान वहाँ पे है, तो यानी आप 3 4 5 6 को वैसे लिख लीजिए, 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे 6 और वहाँ पे देखिए 7 8 9 10 लिख लीजिए, 7 8 9 10, यानी सम्मिलित कर देना। इसको जो भी अवयव है सबको एक साथ मिला के क्या करना, आपको लिख देना, बस यही करना है। चौथा हो गया। फिर देखिए पांचवा हमसे क्या पूछ रहा है, पांचवा पूछ रहा है हमको ए यूनियन बी यूनियन सी का मान पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी का मान। देखो यहाँ पे हम सिंपली ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमने कहीं निकाला है क्या, देखिए ए यूनियन बी यहाँ पे निकाला गया है, देख रहे हैं ना, ए यूनियन बी और यूनियन सी, तो सी का मान यहाँ पे। अब हमें क्या करना, इन दोनों में देखना है, इसको और इसको लेना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 तो रहेगा ही, तो हम लिख लेते हैं पहले 1 2 3 ये 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे 6, ठीक है ना। ये हमारा ए यूनियन बी में से हम लिख लिए 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब सी में देखिए, अब 5 तो लिखा ही गया है तो 5 को लिखना नहीं है, 6 लिख लिए तो 6 को लिखना नहीं है, 7 और 8 को लिखना है। यहाँ पे 7 को और 8 को लिखना है। सिंपल ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, बस जो भी अवयव है उसको क्या कीजिए, एक साथ मिला के लिख दीजिए। बस याद यही रखना है कि 2 बारी है 3 बारी है तो उसको क्या करना, एक ही बारी लिखना है। टेंशन की कोई बात ही नहीं है, आसानी से समझ में आ रहा होगा। छठा नंबर भी देखिए भाई, छठा नंबर क्या कर, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी का मान निकालना है। तो आपके सामने दिया हुआ ए यूनियन बी दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 तक लिख लीजिए, 1 2 3
ये 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। अब देखिए डी कहाँ है, तो डी में देखिएगा 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक है, यहाँ से लिख लीजिए 7, 8, 9, 10, क्योंकि ये दोबारा तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे 7, 8, ये 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा छठे का आंसर। तो एक और बचा है, चलिए 7 नंबर भी देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को, उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि पूरा फुल कोर्स यहीं पर प्रोवाइड आपको किया जाता है। तो देखिए सुनो, हम 6 नंबर तक यहाँ सॉल्व कर दिए, 7 नंबर को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा नीचे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई, क्या है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, यूनियन हमारा दिया हुआ है डी। तो देखिए बी यूनियन सी का मान कहीं निकला है क्या, तो बिल्कुल यहाँ देखिए बी यूनियन सी निकला है और डी आपको दिखाई दे रहा है। तो बी यूनियन सी में क्या है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पहले 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख लीजिए। यहाँ पे आपको लिख लेना है सिंपली 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब डी में देखिए, तो डी में देखिए हमने 7 को लिख लिया, 8 को लिख लिया, क्या क्या बच रहा है, 9 बच रहा है और 10 बच रहा है, क्योंकि एक ही बार ही लिखना है। तो यहाँ पे लिखिए 9 लिखिए, यहाँ पे क्या कीजिए 10 लिखिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाए। तो इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को चाहे कितना भी बड़ा दे दे, आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान ये प्रश्न था। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर, ये हमारा 4 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। जहाँ तक मुझे लग रहा है 5 और 6 में हमारा इंटरसेक्शन पूछेगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे पूछ देगा ए इंटरसेक्शन बी का मान बताइए। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें जो दोनों में कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, सर्वनिष्ठ होगा, उसी को क्या करना, हमें लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या है, उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए सुनो, जो प्रश्न नंबर 5 है, इसमें कह रहा है कि प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखिए वही जो मैं आपको बता रहा था, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ, इसका मतलब होता है जो दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर कहीं पे कॉमन नहीं आता है तो वहाँ पे फाई क्या होता है, वहाँ पे मतलब सर्वनिष्ठ समुच्चय होता है, क्योंकि फाई हर एक में क्या होता है, उपस्थित होता है। फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। जैसे आप जानते हैं जब गुणनखंड करते हैं, जैसे मान लीजिए आप करते हैं 2 लिखते हैं, यहाँ पे 4 लिखते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। अगर यहाँ पे एचसीएफ आपसे पूछा जाए, यहाँ पे पूछा जाए कि इसका मौसम बताइए, तो यहाँ पे कुछ कॉमन है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक सब में होता है। उसी प्रकार यहाँ पे एचसीएफ क्या होता है, एक लिखा जाता है। इसी प्रकार अगर कहीं ऐसा आएगा जो दोनों में कॉमन ही नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम फाई लिखेंगे। तो फाई को कैसे दिखाया जाता है, ऐसे दिखाया, क्योंकि फाई सबके अंदर विद्यमान होता है, ठीक है ना। तो देखिए पहला हमसे कह रहा है, ये प्रश्न नंबर 1 है। जो प्रश्न नंबर 1 को मैंने सोल्यूशन कराया था, मैंने प्रश्न भी लिख दिया ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत न हो। तो दिया है, पहला हमने दिया x बराबर दिया 1, 3, 5, y बराबर दिया 1, 2, 3। तो यहाँ पे हमें लिखना है x इंटरसेक्शन, यहाँ पे लिखना है y, इसका मतलब होता है सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ होता है। तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और देखिए क्या कॉमन है। तो देखिए 1 हो रहा है कॉमन, 3 हो रहा है, और कोई संख्या तो यहाँ पे कॉमन हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, हम 1 लिख देंगे और क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। तो इंटरसेक्शन में कुछ नहीं करना है, जो आपका कॉमन होगा उसी को क्या करना है, सिंपली लिख देना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे लिखना है x इंटरसेक्शन y। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला हमारा जो दिया हुआ है, यहाँ a है, यहाँ पे b है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं a इंटरसेक्शन, हम लिख लेते हैं b बराबर, यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रैकेट को, और यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे a है सब में, C तो है नहीं, B तो है नहीं, तो दोनों में कॉमन क्या होता है, A है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना, आपको A लिख देना है। सिंपली समझ में आ रहा है। कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए दूसरा हो गया, फिर हम देखते हैं तीसरा वाला। तो तीसरा वाला हम देखिए, ये तीसरा वाला, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, ये प्रश्न हमें क्या किया है, मतलब शब्द के रूप में दिया है, तो इसको हमने क्या किया, ये अंक के रूप में लिख दिया। जैसे देखिए आप प्रश्न दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि x सच डैश x एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज। इस चीज को मैंने बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से चालू होता है, लेकिन 3 का गुणज हमारा क्या होगा, 3 का पहाड़ा माना चाहिए। जैसे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिगुणा, इस तरह से क्या होगा, अनंत तक जाएगा। और जो हमारा b बराबर कह रहा है, b बराबर देखिए कह रहा है कि x सच डैश x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, यानी 6 से कम हमें क्या करना है, प्राकृतिक संख्या लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 तक होगा, क्योंकि 6 से हमें कम ही लेना है। अब इन दोनों में देखना हमें क्या कॉमन हो रहा है। तो सिंपली है, तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं a इंटरसेक्शन, हम लिखते हैं b बराबर यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगाना, और यहाँ पे कॉमन देखिए। तो कॉमन जब आप नजर आएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, क्योंकि 3 ही क्या है यहाँ पे कॉमन है। इसके अलावा और कोई संख्या यहाँ पे क्या है, कॉमन नहीं। अगर इसको बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए 9 लिख दिए, 12 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, फिर भी क्या होगा, यहाँ पे कॉमन 3 ही रहेगा, क्योंकि ये तो संख्या हमारा क्या है, लिमिटेड है ना। ये हमारा अनलिमिटेड है, लेकिन ये हमारा क्या है, लिमिटेड है। तो कॉमन हमारा सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे 3। तो 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजिली इसको कर सकते हैं। कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तीसरा
तीसरा हो गया। चलिए हम देखते हैं चौथा का सोल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए सुन, स्क्रीन पे ये प्रश्न आपको नजर आ रहा होगा, ये शब्दों में लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, मतलब चौथा का ए लिखा हुआ है कि यक्स सच डैश यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और ये जो एक्स का मान है 1 से बड़ा है और 6 से छोटा या 6 के बराबर है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे यहाँ पे लिख दिया गया है, जैसे चौथा देख सकते हैं 1 से बड़ा 2 3 4 5 6 तक लिखना है, मतलब 6 के बराबर होना चाहिए लेकिन 6 से छोटा मतलब अंक होना चाहिए, 6 तक का हमें क्या करना है, लेना है। उसी प्रकार जब इसका बी वाला देखेंगे तो लिखा हुआ है एक्स सच डैश एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और जो एक्स का मान है 6 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, लेकिन 10 से क्या हो रहा है, छोटा। तो 6 से बड़ा क्या हो जाएगा 7 8 9 हो रहा है और 10 से छोटा 9 तक ही हमें क्या करना है, लिखना। अब सिंपली यहाँ पे कॉमन देखिए, तो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो सिंपली देखेंगे यहाँ पे कोई भी संख्या क्या हो रहा है, कॉमन नहीं आ रहा। तो वही चीज़ मैंने बताया था, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 लिखते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी बराबर यहाँ पे देखिएगा 5 लिखना है। इसको ब्रैकेट में बंद नहीं करना, ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये समुच्चय बन जाएगा और 5 ऐसे क्या कर रहा है, आपको लिखना है, ठीक है ना। तो सिंपली यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये चौथा हो गया। चलिए हम पांचवा वाला भी देख लेते हैं। तो पांचवा वाला देखिए, यहाँ पे लिखिएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर, तो यहाँ पे देखिए ये 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3, इसके अंदर 5 विद्यमान होता है क्योंकि रिक्त समुच्चय, हर एक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है तो सिर्फ 5 है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें क्या होता है, सर्वनिष्ठ पूछता है, तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रश्न में किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उस पर मैं क्या करूँगा, लाइव क्लासेज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी आपका डाउट होगा उसका सोल्यूशन बृहस्पतिवार को करा दूंगा। तो अगर ये प्रश्न समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे लाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक प्रश्न और बता देता हूं, 6 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्रश्न है, आसानी से लेकिन समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में क्या है, उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए सुनो, जो हमारा प्रश्न नंबर 6 है, यहाँ पे दिया हुआ ए बराबर एक समुच्चय दिया हुआ है, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है, डी बराबर दिया है और इसी से क्या करना, हमें इतना बड़ा सोल्यूशन दिया है, 10 प्रश्न इसके अंदर दिया है, इसका क्या करना है, सोल्यूशन बताना। आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर आपको यूनियन समझ में आया होगा, इंटरसेक्शन समझ में आया होगा तो इसमें कोई दिक्कत ही आपको नहीं होगा और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया, क्योंकि मैंने क्या किया, आपको 5 प्रश्न बता दिया। मैंने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक इसका बेसिक वीडियो भी मैंने आपको लाइव प्रोवाइड किया है, तो आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पहला हमसे कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी बताइए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी में जो कॉमन है उसे क्या करना, हमें एक जगह लिखना है। तो देखिएगा ए और बी कहाँ है, ए है, ये बी है, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या हो रहा है स्टूडेंट, तो 3 तो है नहीं, 5 तो है नहीं कॉमन, आपको 7 भी कॉमन नजर आ रहा है और 9 भी कॉमन नजर आ रहा है, 11 भी कॉमन नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों में जो होता है तो 7 9 11, तो यहाँ पे लिखना है 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। ये तो पहले का सोल्यूशन हो गया। अब चलिए स्टूडेंट हम करते हैं दूसरे का सोल्यूशन भी कर लेते हैं। तो देखिएगा दूसरे का सोल्यूशन करने के लिए हमें निकालना है यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बी और सी में हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बी है, यहाँ पे सी है, तो दोनों में कॉमन क्या हो सकता है भाई, तो 11 दिखाई दे रहा है। देखिएगा 11 यहाँ भी, 11 यहाँ भी है, 13 है, 13 है, 15 तो है नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 और हमारा कामा के देखिए क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, देख रहे हैं ना। इसी प्रकार दूसरा हो गया। अब हम क्या करते हैं, तीसरे का भी हम क्या करते हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं। तो तीसरा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे पूछ रहा है ए यूनियन सी और यूनियन डी पूछ रहा है। तो पहले आप निकालिए ए यूनियन सी को पहले निकाल लीजिए, ए यूनियन सी को पहले निकालिए। तो ए यूनियन सी आपके पास कितना होगा, देखिएगा ए है, ए हमारा क्या है, सी है, तो कॉमन क्या है नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा सिर्फ जो हमें कॉमन नज़र आ रहा है 11 ही आ रहा है, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, तो यहाँ पे दूसरा कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, ठीक है ना। उसके बाद से आप क्या कीजिए, यहाँ पे देखिएगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना, तो डी आपके सामने दिया होगा कहीं, ये देखिए डी। अब आप इसके कंपेयर कीजिए, ए यूनियन सी और डी से क्या कीजिए, आप कंपेयर कीजिए। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें 15 और 17 है, यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं रहता वहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 लिखते हैं। तो आपको सिंपली लिख देना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5 इजीली। तो यहाँ पे जो डी का मान है यहाँ पे लिख के फिर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया तो मैंने इसको नहीं लिखा है। जब भी ऐसे प्रश्न आएगा 2 दिया रहेगा 3 दिया रहेगा, तो जब भी ऐसे प्रश्न आ जाएगा 2 2 3 3 दिया रहेगा तो एक एक निकाल लेंगे, फिर उसमें देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। तो चलिए ये चीज़ समझ में आ गया हो, कहीं भी डाउट होता है आप कमेंट करिए ना, मैं क्या करूँगा इस पर लाइव क्लासेज आपको क्या करूँगा प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो तीसरा हो गया। अब चलिए देखते हैं हमारा चौथा कैसे सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन सी का मान पूछ रहा है, तो ऑलरेडी मैंने ए इंटरसेक्शन सी निकाला है, तो यहाँ पे लिखना है ए इंटरसेक्शन सी बराबर दोनों में कॉमन हमारा क्या आया था,
बराबर दोनों में हमारा कॉमन क्या है 11 है, तो यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना 11 लिख देना। तो ये चौथा हो गया। पांचवा देखिए क्या दिया हुआ है, पांचवा हमसे पूछ रहा है बी इंटरसेक्शन डी पूछ रहा है। तो भाई चलिए बी इंटरसेक्शन डी भी निकाल लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन डी, तो देखिएगा बी क्या करना आपको ब्रैकेट लगाना है और देखिए बी और डी में क्या कॉमन है। तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे 15 17 है, यहाँ पे 7 9 11 13, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जहाँ पे कुछ नहीं कॉमन होता है यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है 5 लिखना है, ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना है, ये हमारा रिक्त समुच्चय होता है। तो 5 लिखना है, या आप इसी को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट को ऐसे बना के खाली छोड़ देंगे तभी हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो ऐसे लिखिए, उससे बढ़िया है 5 ही आप यूज करिए, ठीक है ना। पांचवा हो गया। फिर हम देख लेते हैं छठा नंबर भाई क्या दिया हुआ है। छठा नंबर हमको दिया है ए, देखिएगा यहाँ पे यूनियन भी दिया हुआ है और इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूनियन पहले निकाल लेते हैं। हम निकाल लेते हैं बी यूनियन सी निकालते हैं। तो बी यूनियन सी का मतलब हो गया बी और सी के जो भी अवयव उसे एक पास लिखना है। तो ये बी है, ये सी है, तो हम लिख लेते हैं पहले 7 लिखते हैं, 7 के बाद से हम क्या करते हैं 9 लिख लेते हैं, 9 के बाद से 11 लिखते हैं, 11 के बाद से 13 लिखते हैं। तो 11 13 लिखा गया, तो हमारा क्या बचा है 15, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 15। आप चाहे तो यहाँ पे हमसे ए पूछ रहा है तो ए का मान भी चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है। अब सिंपली आपको देखना है कि यहाँ पे ए और बी यूनियन सी में क्या कॉमन है, क्योंकि हमसे पूछा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का मान हमारे पास है, ए का मान हमारे पास है, और दोनों में कॉमन देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखिएगा यहाँ पे चेक करते हैं भाई, 3 कॉमन है क्या, नहीं है। 5 भी कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है और 9 कॉमन है, 11 कॉमन है। तो 7 9 11 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका जो आंसर आ जाएगा 7 9 और ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ इसमें कॉमन है नहीं, तो ये हमारा हो गया छठे का आंसर। अब चलिए हम देखते हैं 7 नंबर का। बिल्कुल आसानी से ये समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना है। यदि बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, या आप बेसिक जो हमने लाइव क्लास लिया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। प्रश्न देखने में बहुत बड़ा लगता है, कितना बड़ा इसका सोल्यूशन है, लेकिन आप सोचिए इसमें प्रश्न नंबर 6 में क्या हुआ है 10 प्रश्न दिया है, 10 को आसानी से सॉल्व करेंगे, बस आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक बार लाइक जरूर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करके भी थोड़ा सा बता सकते हैं कि कैसा वीडियो है। हो सकता है नीचे वाला पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा था, दोनों में कॉमन देखिएगा 7 है 9 है 11। स्क्रीन पे भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये जो आंसर है 7 9 11 है। चलिए हम देखते हैं 7 नंबर का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो 7 में हमसे पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन डी पूछ रहा है, तो हम लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन डी का मतलब होता है ए और डी में क्या कॉमन है। तो ये आपके पास ए है, ये डी है, तो यहाँ पे तो देखिए कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि भाई 15 17 यहाँ पे 15 17 का कहीं नामो निशान नहीं है। तो हमारा सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हटाना पड़ेगा और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 5। देख रहे हैं ना, जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ पे हमें लिखना पड़ता है 5। तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे क्या लिखा जाता है 5 लिखा जाता है। अब 7 नंबर हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं 8 नंबर देख लेते हैं। तो 8 नंबर में क्या दिया है स्टूडेंट, 8 नंबर पे पूछ रहा है कि भाई ए, यहाँ पे पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। यहाँ पे देखिएगा यूनियन भी दे रहा है, तो सबसे पहले जब यूनियन देता है तो आपको यूनियन को निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ पे बी यूनियन सी निकाले हैं, इसी प्रकार हम पहले निकाल लेते हैं बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी देखिएगा, बी और डी को आप ध्यान से देखिए, बी कहाँ है भाई, बी यहाँ है, डी यहाँ है। तो आपको क्या करना है 7 9 11 13 15 17 एक साथ लिख लेना है। तो यहाँ पे 7 9 11 13, यहाँ पे क्या है 15 17, यहाँ पे लिखना है आपको 15 और ये हमारा क्या हो जाएगा 17। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें देखना है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, मतलब ए और बी यूनियन डी में क्या कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी बराबर, यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना देखना है कॉमन क्या है। तो ए को ध्यान से देखिए और बी यूनियन डी को ध्यान से देखिए। आप चाहे तो ए वाले के भी यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं ताकि आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा गया है तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन देखिएगा 3 तो है नहीं, 5 भी नहीं है, 7 है 9 है 11 है, यानी कॉमन क्या हो रहा है 7 9 11। तो यहाँ पे लिखिएगा 7 है 9 है 11, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 8 नंबर का ये सोल्यूशन भी हो गया। अब चलिए 9 नंबर देखते हैं कि 9 नंबर में क्या दिया हुआ है। तो 9 नंबर में हमको दिया हुआ ये ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पे दिया है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कहीं निकला है, ये देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी का मान निकला है, बी यूनियन सी भी हम निकाले हैं, तो ये देखिएगा बी यूनियन सी। आप चाहे तो इन दोनों को यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर को लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको हमें लिखना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी, देख रहे हैं ना, बराबर। यहाँ पे चलिए ध्यान से अब देखना है कि क्या कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी, तो इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, 7 9 11। तो देखिएगा 7 9 11 इसमें भी है, 13 15 तो है नहीं, तो आपका हो जाएगा 7 9 11। आप चाहे ना तो इन दोनों को यहाँ पे एक बार लिख लेंगे ताकि आपको आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर पाए। फिलहाल मेरे पास लिखा गया था तो मैं यहीं से देख के आपको क्या किया हूँ बता दिया। अगर इन दोनों को मान नहीं निकला होता तो सबसे पहले क्या करना पड़ता, इन दोनों का मान निकालना पड़ता, फिर आपको क्या करना पड़ता, वहाँ पे कॉमन देखना पड़ता। तो चलिए हमारा 9 नंबर हो गया। अब चलिए हम देखते हैं 10 नंबर क्या दिया हुआ। तो 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है ए यूनियन डी और यहाँ पे दिया है बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन निकालना इन दोनों में। तो यहाँ पे ए यूनियन डी का मान है क्या, तो ए यूनियन डी का मान नहीं है, चलिए इसको निकाल लेंगे। बी यूनियन सी है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले ए यूनियन डी निकालिए, ए यूनियन डी। तो ए हमारा यहाँ पे ब्रैकेट होगा, तो ए और डी को ध्यान से देखिए। ए मेरे पास ये है, डी ये है। हम लोग क्या लिखेंगे, 3 5 7 9 11 और 15 17। यहाँ पे हो जाएगा 3 5 7 9 11, यहाँ पे हो जाएगा 15 और 17। ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। यूनियन का मतलब क्या होता है, जो भी अवयव है उसको क्या करना, एक साथ मिला के क्या करना, हमें लिख देना। और बी यूनियन सी है तो आपको चाहे तो नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर को लाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए यूनियन डी इंटरसेक्शन, यहाँ पे लिखेंगे बी यूनियन सी। अब दोनों में देखिएगा क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना है दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा 7 तो इसमें भी है, 9 भी है, 11 भी है और 13 नहीं है, 15 है। यानी हमारा 9 है, 7 है, 11 है और 15 है। यहाँ पे 13 दोनों में कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 7 9, यहाँ पे 11, यहाँ पे क्या करना आपको 15 लिखा। स्पष्ट आप लोग देख सकते हैं भाई, ये हमारा ए यूनियन डी है, ये बी यूनियन सी है। दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, 9 हो रहा है, 11 हो रहा है, 15 होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लिए, यही आपका क्या था, सोल्यूशन था। और स्टूडेंट जहाँ तक मुझे आशा है कि प्रश्न नंबर 4 से लेकर 6 तक के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत होता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, मैं बृहस्पतिवार को क्या करूँगा, इस पर लाइव क्लासेज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन चैनल पर रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ यहीं पे देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।